हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल को आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आपका जो टॉप पॉइंट नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए, पहले जो हम लोग इसके लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग देखे थे वो पॉइंट निकालना था जिसमें कर्व का जो टेंजेंट है उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल। अभी क्या बोल रहा है कि वो पॉइंट निकालिए कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको आगे एक्सटेंड करने पर वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, देखिए इस तरह का कुछ हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये कर्व है और ये कर्व का टेंजेंट है, तो देखिए अगर हम इसको आगे करते हैं, ले जाते हैं, तो देखिए ये ओरिजिन होता है ना, तो ओरिजिन से ये पास कर रहा है और ये रहा पॉइंट जिस पॉइंट पर कर्व का टेंजेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि वो पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट पर कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करता हुआ हो। देखिए सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी Px1 y1। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 फाइंड कर लीजिए, एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू आ गया 2x1 प्लस 3। अब सुनिए, अब आप एक काम करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। देखिए dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 फाइंड हो चुका है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 इज क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 x माइनस x1 ये होगा। अब ये आप निकाले हुए हैं, देखिए ये है x1 प्लस 2x1 प्लस 3। इसको इक्वेशन 1 देकर रखिए, यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3 इंटू x माइनस x1। ये लिख लिए फ्रॉम 1। कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लिखे हैं ये। ठीक है, अब चलिए आगे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जा रहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू 2x(x1) माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x1। तो आपका आ जा रहा है 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 3x1 इज इक्वल टू है 2x(x1) प्लस 3x माइनस प्लस y1। अच्छा y भी है ना, तो यहाँ से प्लस y1 हो जाएगा। नहीं, ये तो इधर आ गया ना, इसको इधर लाए हैं, y माइनस y1। ठीक है, 2x(x1) प्लस 3x प्लस y1 माइनस y, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ y पुट कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है। अच्छा चलिए इसको आगे चलते हैं लेके। तो ये आ जा रहा है आपका, इसको आप ऐसा करिए, एक तरफ करके लिख के रख दीजिए, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 2x(x1) माइनस 3x प्लस y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए, सिंस Px1 y1 लाइज ऑन द, नहीं Px1 y1 नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, हम यहाँ बहुत लंबा कैलकुलेशन लेके चले गए। एक्चुअली यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए था, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन आप फाइंड किए हैं, अब ये टेंजेंट आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर या किसी लाइन के ऊपर होता है तो उसके इक्वेशन को वो पॉइंट फुली सेटिस्फाई करता है। ये क्लियर है हम लोग को। तो यहाँ जो हम लोग यहाँ तक लाए थे ना,
यहाँ से ही आपको क्या कर लेना है, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ओरिजिन क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ये वाला लाइन मत करिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ये चीज़ मत करिए। देखिए अब यहाँ स्टेटमेंट दीजिएगा कि सिंस 0 0 लाइज ऑन द टेंजेंट, या फिर ये लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेगा सिंस टेंजेंट इज passes through the origin so it satisfy the equation of tangent। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन तो आप यही निकाल रहे थे, तो अब सेटिस्फाई जब करेगा तो y और x के जगह जाएगा ये वैल्यू, x1 y1 के प्लेस में नहीं होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि x1 y1 तो वो पॉइंट है जो कर्व के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग के पास इक्वेशन जो होता है वो x और y के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3 0 माइनस x1। देखिए यहाँ से आ जा रहा है माइनस y1 डिवाइडेड बाई माइनस x1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3, नेगेटिव कैंसिल हो जा रहा है, तो y1 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। आ गया यहाँ तक। अब यहाँ तक आप इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए। अब लिखिए सिंस px1 y1 लाइज ऑन द कर्व सो वी हैव, क्या हो जाएगा, कर्व के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। कर्व का इक्वेशन हो गया y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। तो यहाँ देखिए 2x1 स्क्वायर है ना, 2 गलत तो नहीं है, 2 तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से y1 का वैल्यू यहाँ जाके पुट कर दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इन इक्वेशन 2। कैलकुलेशन अपने ऊपर है, हम जैसा कर रहे हैं वैसे ही कॉपी नहीं करना है। x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। यहाँ से इक्वेशन 2 से हम लिख लिए। अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, 3x1 और 3x1 कैंसर, यहाँ से 2x1 स्क्वायर, ये 2x1 स्क्वायर, ये माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जा रहा है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये मिल गया x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करना होगा, ये पॉइंट यहाँ से y1 का वैल्यू जो यहाँ इक्वेशन 3 दे दीजिए आप इसको। ठीक है, ये सेटिस्फाई जब कर चुके हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 2 देन फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 और 14, y1 निकल गया। फिर व्हेन x1 इज इक्वल टू माइनस 2 देन फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा y1 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो 4 माइनस 6 प्लस 4 8 माइनस 6 2। तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट बन जा रहा है, ठीक है, -2, 2 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर px1, x1 क्या निकला था आपका +2, तो y1 आपका क्या निकला 14 और x1 निकला -2, y1 निकला 2 आंसर। और ये ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट आता तो है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट आंसर हो। एक बार आप रफ में चेक कर लीजिएगा, जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है तब दोनों आंसर दीजिएगा, और अगर दोनों में से कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पर
y का वैल्यू 14 होगा जब x का वैल्यू 2 होगा। तो 2 पुट करके सॉल्व करके देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और +4 सॉल्व कीजिए, देखिए 14 ही आएगा। और सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर यहाँ 2 रखते हैं और इधर x की जगह -2, तो देखिए ये -2 = -2 आ जा रहा है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि कोई 2 पॉइंट मिला है आपके पास, लेकिन एक पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में जब वो पॉइंट्स पुट करते हैं तो वो पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा कर्व को, तो उस समय वो पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जिस पॉइंट पे वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया ये टाइप आपको? अब है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ - 11x + 5 at which the equation of tangent is, at which equation of tangent is y is equal to x - 11। देखिए अब क्वेश्चन क्या आ जा रहा है कि वो पॉइंट निकालिए कर्व के ऊपर जिस समय उसका कर्व का टैंजेंट का इक्वेशन वो होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मतलब टैंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर ये टैंजेंट का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का इक्वेशन जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, y = x - 11। तो देखिए ये y = mx + c के फॉर्म से टैंजेंट का इक्वेशन हमको 1 मिल रहा है। y = mx + c के फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो स्लोप मिल जा रहा है 1, तो वो टैंजेंट का इक्वेशन मतलब टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू 1। यहाँ सबसे पहले आप रिक्वायर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x1 y1। ठीक है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट, अब स्लोप ऑफ टैंजेंट आपका क्या था, टैंजेंट का इक्वेशन फॉर्म क्या था, dy/dx एट x1 y1 आपका 1 निकल चुका है। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व चलिए, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y = x³ - 11x + 5, इसको 1 दे दीजिएगा ताकि आप इसका वैल्यू बाद में ज़रूरत होगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy/dx 3x² - 11, तो dy/dx एट x1 y1 3x1² - 11, और ये आप निकाले हैं देखिए 1, पुट कर दीजिए 3x1² - 11 कहाँ से पुट किए, फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करिए, 3x1² इज इक्वल टू 2, तो x1² इज इक्वल टू वाला है 2/3, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू √2/3 प्लस माइनस। ठीक है, 21 नंबर। कैलकुलेशन यहाँ पर 11 था, सॉरी देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हम 1 ले लिए थे, तो 11 + 1 हो जाएगा 12, तो 3x1² इज इक्वल टू 12, तो x1² आ गया 4, तो x1 निकल गया +- 2। अब इसके आगे तो बहुत ईजी है,
फिर से वही लिखेंगे, सिंस P x1 y1 lies on the curve, so we have y1 is equal to x1 cube minus 11x1 plus 5. When x1 is equal to 2, then y1 is equal to 8 minus 22 plus 5, 13 minus 22, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 minus 9, y1 का वैल्यू निकला -9, ठीक है। और एक पॉइंट निकलेगा when x1 is equal to -2, -2 पुट करते हैं, देखिए -2 अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5, 2 to the 4 to the 8 माइनस प्लस 22 प्लस 5 प्लस 5 6 7 27 17 6 13 14 15 16 17 5 6 7 कितना हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27, हाँ 19 आ जाएगा y1 का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो पॉइंट हमको मिल रहा है ना, उस चीज़ को पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट निकल रहा है 2 पे -9 और एक पे निकल रहा है -2 पे 19। देखिए ये दोनों पॉइंट आंसर नहीं होगा, हम आपको बोले थे कि आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आपका जो इक्वेशन था उसमें पुट करिए आप एक बार, 19 होना चाहिए y का वैल्यू जब -2 है, ठीक है, -2 है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए 19। ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख लीजिए टैंजेंट के इक्वेशन को। जब 19 है और यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं 19 इज इक्वल टू -2 -11 तो आपका आ जा रहा है 13, 2 और 3 13 -13 कहाँ सेटिस्फाई किया, क्योंकि टैंजेंट के ऊपर भी वो पॉइंट है। और अगर मान लीजिए इस पॉइंट के बारे में बात किया जाए -9 इज इक्वल टू 2 -11, देखिए आ गया, सेटिस्फाई किया ना। तो टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं, कर्व के इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग रिक्वायर्ड पॉइंट लिखेंगे 10, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, -9 but -2, 19 does not satisfy the given equation of tangent, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर सिर्फ यही होगा, क्लियर। इसलिए इसको हम लोग छोड़ दिए, इसको नेग्लेक्ट कर दिया और इसको आंसर दिया, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू।